तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी में टूट की अफवाह कौन उड़ा रहा है? क्योंकि इस बार खबर अब दिल्ली से आ रही है। इससे पहले मुंबई से यह बातें कही जा रही थी, अब दिल्ली से यह खबर आ रही है। दूसरा सवाल, क्या संसद के मानसून सत्र से पहले महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? एक बड़ा चीज तो हो ही चुका है, अब दूसरी बड़ी चीज होने की कुछ उम्मीद है। तीसरा सवाल, क्या बंगाल से महाराष्ट्र तक छोटे दलों में टूट मिशन 362 का असर है? क्योंकि एक महीने के भीतर तीसरी पार्टी इस तरीके से टूटना, यह किसका असर है? यह भी सवाल यहां पर उठेगा। शहजाद, आप ही इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा कि आखिरकार अब यह मिशन 362 कहां तक पहुंचा है और कहां तक चलेगा? साहिल जी, क्योंकि बंगाल से लेकर महाराष्ट्र पूरे देश को ही आप कवर कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा डिटेल लेकर पंजाब पहुंचता हूं। क्योंकि साहिल जी ने आज एक ट्वीट किया है, आपने एक ट्वीट किया है, आपने कोट ट्वीट किया मनीष तिवारी को। मनीष तिवारी ने लिखा है, बड़ा अवगुण उसमें जिसे कोई हुनर आए। और फिर उन्होंने लिखा कि आई हैव बीन केप्ट इन द कोल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी इन पंजाब। फिर आपने भी वर्णन किया कि 7 में से 6 सांसदों को जिम्मेदारी दे दी, एक सांसद चंडीगढ़ के जिनको जिम्मेदारी नहीं दी। अब साहिल जी बताइए कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऑपरेशन है? चलिए दूसरी बात पे आते हैं, शशि थरूर को किस प्रकार से अपमानित किया, उसमें भी मेरा कौन सा ऑपरेशन है? चलिए, जो तेलंगाना कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गठजोड़ करके अभय जी को राज्यसभा सीट नहीं दी, तो अभय जी ने भी मिलके मीनाक्षी नटराजन जी के साथ जो खेल कर दिया, उसमें मेरा क्या दोष है भाई? अच्छा, उसके बाद जेएमएम ने जो कांड कर दिया कांग्रेस पार्टी के साथ और उनके प्रणव झा को हरा दिया, उसमें मेरा क्या दोष है भाई? और देखिए साहिल जी, आपके शो में आने का कम अवसर मिलता है, पर मैं डेली आपका शो 5 बजे देखता हूं। कितनी न जाने आपने डिबेट की इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद। समाजवादी पार्टी ने जो है कांग्रेस को ताना कसा, फिर डीएमके ने कांग्रेस को ताना कसा, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ताना कसा, आरजेडी ने कांग्रेस को ताना कसा। अब इसमें बताइए कि अगर कांग्रेस से लोग खुश नहीं है और कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा खुलासा कर रहा हूं आज 5 बजे, ऑपरेशन टाइगर का तो पता नहीं, ऑपरेशन कमल का तो पता नहीं, ऑपरेशन विलय चल रहा है। आपको पता है ऑपरेशन विलय क्या है? ऑपरेशन विलय ऐसा है कि एक डर दिखाया जाता है कि भाजपा आएगी, आपके सांसद ले जाएगी, तो पहले हमारे पास आ जाओ। नाना पटोले ने 12 जून को धमकी दी शरद पवार जी को, शरद पवार जी हमारे साथ विलय कर लो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर संजय राउत ने धमकी दी कि छोटी छोटी पार्टियां जो है सब विलय कर जाओ कांग्रेस में वरना अच्छा नहीं होगा। फिर अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को बोला, ये जो 60 विधायक अलग हुए ना, हमारे साथ आ जाओ। तो दरअसल ऑपरेशन टाइगर नहीं साहिल, ऑपरेशन विलय चल रहा है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टीज को समाप्त कर रही है। और आखिरी एक ट्वीट कोट करके बताता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता आईपी सिंह ने बोला है, संसद चल रही है, नेता प्रतिपक्ष तो गायब है, पर कांग्रेस जो है, मुलायम सिंह जी सही कहते थे, ये छोटी पार्टियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। आईपी सिंह का ट्वीट है, ये चाहती है कि हम उनके हिसाब से चले। अब मुझे बताइए कि जब कांग्रेस ऑपरेशन विलय पे निकली है, तो मुझे क्यों दोष देते हो? मनीष तिवारी का मैंने आपको बताया, उसमें मेरा क्या रोल है? आप बताइए कि केरलम कांग्रेस में थरूर, उसमें मेरा क्या रोल है? आपने चूंकि एनसीपी एसपी का जिक्र किया, इसके लिए सीधा मैं क्लाइड के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बहुत बढ़िया कहानी बताते हैं शहजाद, मानना पड़ेगा। और आपने जिस तरीके से पूरी कहानी बोई है ना, मैं भी 2 मिनट के लिए रुक गया कि आप ऐसे ही बोलते रहे, लेकिन चूंकि मुझे सवाल पूछना है, इसके लिए मुझे शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आपने मेरे सवाल का बिल्कुल ही जवाब नहीं दिया। कहानी में ऐसे आपने उसमें मुझे इन्वॉल्व कर लिया कि आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो एक बार फिर पूछता हूं, उसमें जवाब दे दीजिएगा। ये ऑपरेशन 362 ये कहां तक पहुंचा हुआ है, ये जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद क्लाइड के पास चलते हैं तुरंत एकदम। ऐसा है साहिल जी, हमारा जो एनडीए का कुनबा है, वो एक है तो अलग अलग पार्टियों का कुनबा, पर हम परिवार की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसीलिए जब स्वाभाविक रूप से परिवार की तरह रहेंगे, स्टेट के लिए विजन के साथ काम करेंगे, तो जो है कुनबा बढ़ता जाएगा, नेचुरली बढ़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, फॉर इंस्टेंस आप देखिए कि सब किस लोग प्रकार मिलजुल से कर कर रहे हैं उस अब पर। ये ऑपरेशन कई 362 सारे में पार्टनर्स थे, सिर्फ बीजेपी का ऑपरेशन नहीं है, मिलजुल कर काम चल रहा है, जिसमें एनसीपीआई नाम की एक पार्टी भी है। मैं आपको केवल 10 सेकंड लेकर, ए भी पार्टी है, शिवसेना भी पार्टी, सब लोग मिलजुल कर ये 362 पर काम कर रहे हैं, राइट?
देखिए साहिल जी, बिल्कुल। और देखिए साहिल जी, एक तो इतनी अच्छी बात हो गई आपके प्रोड्यूसर और आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर के लिए। पहले उनके मन में कंफ्यूजन होता था कि भाई शिवसेना से किसको बुलाना है, सुजी बहन शिवसेना एकनाथ गुट, फिर कोई शिवसेना उद्धव गुट, तो मामला ही समाप्त हो गया। अब एक ही शिवसेना है और उसकी प्रतिनिधि सुजी बहन है। ओनली वन शिवसेना, बाकी कुछ उसके नहीं, लिए हमारे बाकी सब प्रोड्यूसर नकली आपको सेना। धन्यवाद दे रहे हैं। अभय हमारे आनंद दुबे जो है वो उसके लिए आपको तो एक धन्यवाद केवल दिया जा रहा है। प्रोफेसर की तरह बैठे हैं, वो तो केवल एक पोएट की तरह है। ठीक है, चलिए क्लाइड क्या बोल रहे हैं सुनिए। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस दरअसल आपको निगलना चाहती है। अभय दुबे जी आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले क्लाइड का आज पहला हक है क्योंकि सीधा प्रहार उन पर हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी शहजाद पूनावाला ने खबर बताई है कि नाना पटोले ने धमकी दी सीधे सीधे कि हम में विलय हो जाइए वरना आपको भारतीय जनता पार्टी खा डालेगी। साहिल, काफी दिनों के बाद है ना शहजाद के साथ नोकझोंक करने का मौका मिला। शहजाद और मैं काफी अच्छे दोस्त है, लेकिन बहुत समय के बाद नोकझोंक करने का मौका मिला और उसने कर दिया, हंसा दिया मुझे। देखिए, इंग्लिश में कहावत है फ्लाई ऑन द वॉल, और दूसरा भी कुछ काफी सारी कहावत है, कई मस्किटोस फ्लाइंग इन दी एयर। अभी कहाँ कौन सा मस्किटो और कौन सा फ्लाई बनकर घूम रहे पता नहीं। तो अभी इनको पता होगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा कुछ नहीं है। इट मेक्स फॉर गुड टीआरपी। बाप अगर इस तरह की बातें करते तो काफी लोग इंटरेस्ट दिखाते, टीवी पे आते। लेकिन ठीक है, उनको हक है, उनको जो बोलना है। वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अ कंट्री, तो करने दीजिए, बोलने दीजिए। लेकिन देखिए, सच बात ऐसा है कि जहां तक मेरा समझ है, जैसा मुझे फ्रीडम है बात करने का, ये जो चीज जो है ना, वो बीजेपी की एक अंतर्गत जो बोलते हैं ना विभाजन है। देयर आर टू टीम्स इन द भारतीय जनता पार्टी। एक अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है कि अगर मैं फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बनूं तो मेरे रास्ते में कोई भी लोग आने नहीं चाहिए। तो अपने देश में जहां जहां राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री हो या कोई नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, जो एक ऐसा आसार दिखा रहा है कि आगे चलकर ये प्रधानमंत्री बनेगा, तो उसकी जो शक्ति है, ताकत है, वो कम करने का ये काम चल रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, वहां पर जो आगे नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके गुट में कोई नहीं है, उनके साथ वाले गुट में सब जाकर जमा हो रहे हैं। तो देखिए, ये इनका आपस का है, चलने दीजिए। जैसा मैंने कहा, शहजाद कहेंगे अच्छा टीआरपी है, मैं कुछ बात कहूं अच्छी टीआरपी, आप कुछ बात कहें अच्छी टीआरपी। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी और मेरी समझ है, कोई भी बात नहीं हुई है, कोई विलय ये वो कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, करने दीजिए, काफी सालों से बात चल रही है, चलने दीजिए, अच्छा लगता है। नहीं, लेकिन क्लाइड आपको डर नहीं है क्या? ये ऑपरेशन 362 तो आपने भी सुना होगा। देखिए कैसे शिवसेना यूबीटी टूट गई, 6 लोग वहां पर चले गए। आपके भी 8 में से आपके तो 5 ही तोड़ने पड़ेंगे। 8 ही है ना आपके, तो 8 में से 5 ही तोड़ने पड़ेंगे। साहिल, थर्ड बड़ा आसान हो जाएगा आप पे। नहीं, ऑपरेशन करने दीजिए, सर्जरी करने दीजिए, जो भी है फर्स्ट एड बैंडेड जो करना है करने दीजिए। उसमें डर की क्या बात है कि काफी सालों से कर रहे, करने दीजिए ना। लोग, जनता जो है वो देख रही है, उनको पता चलेगा। मैं फिर से कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी में किसी को अपना फ्यूचर बनाने का ये पूरा ऑपरेशन, सेव माय फ्यूचर फॉर माय सीट एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैं अभय दुबे जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक कांग्रेस के नेता मुझे कह रहे थे कि उन्होंने आपके पार्टी के एक बड़े नेता को, ये मैं खबर बता रहा हूं दरअसल, अब ये सूत्रों की खबर है, आप विश्वास करें नहीं करें, लेकिन किसी ने आपके पार्टी में सुझाव दिया है कि भाई जल्दी से मर्ज हो जाइए कांग्रेस के भीतर। नहीं होंगे तो आपके कुछ लोग टूट के यहां चले जाएंगे, टूट के वहां चले जाएंगे। ये भी बातें चल रही है कहीं ना कहीं। अभय दुबे जी सही है क्या? ये आपका एडवाइस होगा एनसीपी एसपी को, और जो शहजाद कह रहे हैं? साहिल जी, 2-3 बातें मैं स्पष्ट रूप से रखूंगा। पहले तो मेरा विचार ये था, मेरा दल का विचार ये था कि क्षेत्रीय दल प्रजातंत्र की जांच चौकियां हैं। प्रजातंत्र पल्लवित पुष्पित जब होता है जब क्षेत्रीय दल होते हैं। ये तांडव जो देश में हो रहा है, आपने वेस्ट बंगाल के दृश्य जो बताए हैं ना, ये मोदी के गुंडे और अडानी के अंडे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या ये जो सांसद और विधायक टूट कर जा रहे हैं, ये रामजी की चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे प्रभावित होकर जा रहे हैं? क्या नीट जैसे स्कैम से बच्चों का भविष्य रोंदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उससे प्रभावित हो रहे हैं? क्या पेट्रोल डीजल के बेतहाशा दामों की वृद्धि, क्या दाल तेल के दामों की वृद्धि अर्थात महंगाई और बेरोजगारी की भीषणतम मार से प्रभावित हो रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो स्कैम किया उससे प्रभावित हो रहे हैं? किससे हो रहे हैं?
क्या ये संविधान पर जो हमला हो रहा है, डिलिमिटेशन के कानून जिसको देश के नागरिक चाहते थे कि गिरा दिया जाए और वो गिराया गया, उसके बहाली के लिए फिर से मोदी जी पीछे के दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्षेत्रीय दलों को क्या कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। देखिए क्या हुआ है, अभी आप मेरे क्या सलाह देंगे पूछा विद्वान साथी ने ये कहा कि अब मैं वही कह रहा हूं, सुनिए ना, बहुत संवैधानिक बात कर रहा हूं मैं। अभी शहजाद पूनावाला जी ने कहा कि शिंदे सेना उद्धव सेना कोई अंतर नहीं रह गया। नहीं साहब, इस देश की सर्वोच्च अदालत में वो निर्णय अभी भी लंबित है। उस देश की सर्वोच्च अदालत ने वो निर्णय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अभी देसाई के केस का सुप्रीम कोर्ट की 2 लाइनें पढ़कर देश को सुनाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रिटायर हुए, उन्होंने ये निर्णय दिया, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी और विधानमंडल दल, लेजिस्लेटर पार्टी एक दूसरे के पर्याय नहीं माने जा सकते। तो जो ये शिंदे सेना ने निर्णय लिया था कि चीफ व्हिप का निर्णय पॉलिटिकल पार्टी ने, लेजिस्लेटिव पार्टी ने कर लिया, वो लेजिस्लेटिव पार्टी को अधिकार नहीं था, वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार था। ये जो सीजेपी, ये जो एक एनसीपीआई नाम की एक कोई जिसका एक सांसद विधायक नहीं है, उसमें टीएमसी के लोग मर्ज करने की बात क्यों कर रहे हैं जानते हैं? मानो क्योंकि फोर्थ शेड्यूल में ये तय कर दिया। हम लोग है ना आगे निकल चुके हैं। सुनिए एक मिनट, सुनिए, देखा नहीं आज क्या हुआ? नहीं, अरे वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में 10 बार पढ़ चुका हूं। नहीं निकले, साहिल जोशी जी नहीं निकले। मैं आपको क्या कह रहा हूं, सुनिए। अरे अभय दुबे जी सुन लीजिए, मैं कारण बताता हूं, मैं कारण बताता हूं आपको, आप सुन तो लीजिए, कारण बताता हूं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो सुन लीजिएगा। मैं कारण ये बता रहा हूं कि आज आपने देखा नहीं क्या हो गया। ऋतव्रत बैनर्जी आज इलेक्शन कमीशन के सामने गए और कहा कि देखिए हमने तो अध्यक्ष सब बदल दिए, अब ममता बनर्जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष अरूप रॉय है कोई, और वो सारे लोग जो है वो उपाध्यक्ष बन चुके हैं, बाकी सारे लोग बन चुके हैं इधर उधर के जनरल सेक्रेटरी और ये सारे। और उन्होंने कहा कि अब असली टीएमसी तो हम ही हैं, और वहां पर जो असली टीएमसी नहीं है उन पर अंडे बरसाए जा रहे हैं। तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट ना मान रहा है, इलेक्शन कमीशन मान रहा है। किसे दिखाएंगे आप वर्डिक्ट? नहीं, किसे दिखाएंगे आप? यही कह रहा हूं सर, साहिल जोशी जी, आप बहुत अच्छा, बस मैं यही उम्मीद करता था। आप सच्चे पत्रकार हैं, देश के नागरिकों सुनो, एक मूर्धन्य पत्रकार क्या कह रहे हैं। किसके पास ये प्रजातंत्र गुहार लेके जाए? बाबा साहब अंबेडकर का। उस चुनाव आयोग के पास वो ज्ञानेश गुप्ता जो जनादेश को कागजों पर बदल देता है, जो मान्यता समाप्त करना और मान्यता प्रदान करने का काम कर देता है अवैधानिक तरीके से, जबकि सर्वोच्च अदालत ने अभी नहीं तय किया। देश के लोगों, जो महाराष्ट्र का निर्णय था वो पढ़िएगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गवर्नर ने गलत तरीके से ये कहा कि विधानसभा में, लेकिन आपने भी मेन सवाल का जवाब नहीं दिया। गलत तरीके वो से विलय वाली बात अभय दुबे जी जल्दी से, सुशीबेन शाह आपको रिबटल देना चाहती है क्योंकि आप सीधे उनके पार्टी पर चोट कर रहे हैं। लेकिन विलय की बात, क्या विलय का कोई मसौदा गया हुआ है? एनसीपी एसपी के पास विलय का कोई मसौदा अभी तक? विलय सुनिए ना साहिल जी, क्यों बात उठी विलय की जानते हैं आप? क्योंकि विधायक और सांसद खरीद रहे थे, अब उस पर तलवार लटकी हुई है, क्योंकि ये जान गए कि पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होना है। तो मैं आग्रह करता हूं कि जो राजनीतिक दलों को ये चिंता है कि लूट लिए जाएंगे मोदी जी द्वारा, वो विलय करना चाहते हैं, तो हमारे हृदय के द्वार खुले हुए हैं, क्योंकि हम प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं।